जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों, एक्सरसाइज 2 के बेसिक थ्योरी बेसिक फैक्ट को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसकी सभी इकाइयों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, समझना जरूरी है। देखिए, यह जो चैप्टर है इसमें हम लोग का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पर उतारने का मैंने प्रयास किया है। थोड़ा बहुत गलती हो या चित उतारने में तो मिस्टेक माफ कीजिएगा। देखिए, जो 2.1 का आप लोगों का क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि ज्ञात कीजिए कि क्या होगी शून्यक। तो दोस्तों देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। पहली मकसद कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर देता है ऐसा, और ये क्वेश्चन है हम लोग का p ऑफ x के स्थान पर निकालना है शून्यक। देखिए, तो शून्यक जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई बहुपद होता है, जैसे मान लीजिए x माइनस 5 है तो x के बराबर क्या होता है, x बराबर 0 शून्यक है तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। x बराबर 5 यानी x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 5 रखेंगे और खींचेंगे। तो देख रहे हैं ना कि x जैसे x के जगह पर ये पॉजिटिव थीम में जाता है और यहाँ 5 खींचते हैं, x को एक बार काट रहा है यानी हलों की संख्या कितनी हो रही है, 1 हो रही है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता यहाँ 25 होता तो प्लस माइनस 5 यानी 2 हली, तो यहाँ पे इस तरीके से आता। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो हली काटे तो वही आप लोग का मूल होता है। जैसे यहाँ p ऑफ x दिया तो समझ रहे हैं, अगर p ऑफ y दिया होता, क्या p ऑफ y दिया होता और इस प्रकार से दिया है तब पूछता मूलों की संख्या कितनी है, तो y को देखिए कितना बार काट रहे थे, एक बार। पुनः समझिए कि अगर p ऑफ y दिया है, अगर इस प्रकार से होगा तो कितना हल होगा, तो देख रहे हैं y को कितना बार काटा, 1, उसके बाद से 2, 3, तो 3 होगा। पुनः समझिए मेरी बात को कि अगर y1 दिया हो तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए y को दिया हो तो इसका फिर ना दे रहे हैं तो 1 2 3 4, तो ये y पर दिया होगा तो ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर हमारा x पर दिया होगा तो x पर देख रहे हैं तो x को देखेंगे, x अक्ष। पहले समझिए बात को, ये होती है हम लोग का ग्राफ में, और ग्राफ में होता है हम लोग का एक उदग्र रेखा और एक होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज जो ये दिखाई दे रहा है पट है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो, और उदग्र यानी कोलम, कोलम बोले स्तंभ, स्तंभ जो खड़ा होता है पाया जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए समझिए कि जो क्षैतिज है इसे हम लोग कहते हैं x और इसे कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। इसमें चौथा आप पढ़ लिए होंगे 9 में। तो अब बात करेंगे हम लोग इसमें कि जो ये मूल बिंदु होता है जहाँ कटान होता है x एक्सिस और y एक्सिस का, ये x अक्ष y अक्ष का, उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जिसे 0 से डिनोट करते हैं 0,0। अब बात करेंगे मूल बिंदु के दाएं तरफ जाने पर ये पॉजिटिव होता है और ऊपर जाने पर भी y पॉजिटिव होता है, और बाएं तरफ आने पर निगेटिव होता है और दाएं नीचे आने पर y एक्सिस निगेटिव होता है। तो उसी में हम लोग को बात करना होगा कि x एक्सिस को कितना बार काटा है, अगर p ऑफ x का हल पूछेगा तो समझिए पुनः एग्जांपल के साथ। मान लीजिए ये ग्राफ है और देखिए इस प्रकार से समीकरण हो, कोई इस प्रकार से कोई समीकरण, अब पूछ रहा है कि हलों की संख्या कितनी है। आप लोगों को बताना आसान होगा। देखिए x बिगिनिंग 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से कितना आंसर हो जाएगा 5। तो उसी प्रकार से हम लोग अब समझेंगे अपने क्वेश्चनों को और आसानी प्रकार से हल कर लेंगे, आसानी तरीका से हल कर लेंगे। जैसे देख रहे हैं इसमें x अक्ष को कितने बार काट रहा है कोई रेखा, आप देख रहे हैं कि एक भी बार नहीं काट रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्यों आंसर होगा, या लिख सकते हैं कि कोई शून्यक नहीं होगा या एक भी शून्यक नहीं होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और पूछेगा क्यों, तो क्योंकि ग्राफ को x अक्ष पर प्रतिच्छेद बोले तो नहीं काट रहा है। लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ पर x अक्ष नहीं काट रहा है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद या नहीं काट रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है।
इस प्रकार से आप सभी को लिखेंगे और पुनः देखेंगे इसमें कितना आंसर होगा। तो देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर एक्स दिया है पी ऑफ एक्स ज्ञात करने के लिए कहा हो, वाई करने के लिए कहा तब वो एक, लेकिन एक्स कहा है इसकी हलों की संख्या एक्स पे कितना बार काटा, एक बार काटा है। या निगेटिव पॉजिटिव कोई भी देखेंगे एक बार काटा है। क्यों काटा है, तो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। पुनः देखेंगे इसमें, आप मेरे साथ काउंट कीजिए, चलिए काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब बात करेंगे इसका, आशा कर रहे हैं आप समझ जाएंगे। चलिए बताइए तो कितना होगा, बोलिए 1 2। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पे 4 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स दिया हो तो, अगर वाई दिया होता तो बाबू यहां पे देख रहे हैं कि एक बार ही वाई को काट रहा है, एक होता वाई अगर दिया होता तो। अगर देखिए पी ऑफ एक्स दिया शून्य में 1 2 3, इसका हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप लोग सभी किसी का शून्य समझे, शून्य है क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर भाषा में लिखना हो तो लिख सकते हैं क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी प्रकार से सब किसी को, यहाँ आप इसका लिखे हैं, यहाँ आप इसका लिखे थे तो 4 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी प्रकार से लिखकर बना लेंगे। आशा करेंगे कि दोस्तों आप इस YouTube फैमिली परिवार से जुड़ गए होंगे, क्योंकि आप लोग अब वर्ग 10 के साथ साथ सभी विषयों को यार 11 हो 12 हो जो भी आपके भाई बहन है उन्हें शेयर कर सकते हैं, या वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक जितने भी आपके भाई बहन हो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों ने शेयर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर अपने मार्क्स में वृद्धि ला सकते हैं। साथ ही साथ आप अच्छी तरीके से अपने सभी बुकों को कंप्लीट रूप से, कंसेप्ट रूप से समझ सकते हैं।